नमस्कार मित्रों। पिछले 30 वर्षों से जो मैं हस्तरेखा विज्ञान की सेवाएं दे रहा हूं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तरह तरह के लोग देखने को मिले। और न सिर्फ मैंने हाथ देखना सीखा, बल्कि लोगों के व्यवहार के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया। और उन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों को मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूं। जब भी लोग हाथ दिखाने आते हैं, अधिकतम लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, उपायों के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि उनका काम कैसे हो जाए। जिन्होंने भी उनको रिकमेंड किया है, बार बार उनकी याद दिलाते हैं, उनका रेफरेंस देते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने बड़े विश्वास से भेजा है। और जब तक जॉब न लग जाएगी, तब तक दिन में 3 बार फोन करेंगे, हफ्ते भर फोन करेंगे, महीने भर फोन करेंगे। और जैसे ही जॉब लग गई, वो तब तक याद नहीं करते, तब तक दोबारा आने की जरूरत नहीं समझते, जब तक जॉब चली न जाए। जॉब जाते ही उन्हें मेरी याद आ जाती है और बताते हैं कि 7 साल पहले आपके पास आए थे, आपको याद होगा। उसके बाद आपका नंबर खो गया, जो आपने उपाय बताए थे उससे जॉब लग गई। लेकिन आज मैं ढूंढ रहा था कुछ पेपर, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन मिला, उसमें लिखा हुआ है कि दोबारा मिलना है, लेकिन मैं नहीं मिल पाया। इसी तरह से जो लोग चुनाव लड़ते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं, जाग जाग कर फोन करते हैं कि आपने जो कहा है वही होगा ना। और इसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो तब तक उन्हें याद नहीं आती जब तक सरकार नहीं चली जाती। कार्यकाल पूरा करने के बाद ही वो आते हैं और कहते हैं कि पिछली बार जिस तरह सपोर्ट किया था उसी तरह से करिए, उसी तरह से मार्गदर्शन करिए, वही उपाय कराइए। और जब तक किसी की शादी नहीं हो जाती, वो फोन करता रहता है। दिन में 3 फोन, रात में फोन, रोज फोन करना, हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। जब हो गई तो फिर तब तक याद नहीं करता जब तक अलगाव ना हो जाए या कोई समस्या ना आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कहीं परामर्श लेते हैं, मुझसे परामर्श न ले, किसी और से भी ले, तो ये एक संबंध होते हैं, एक लॉयल्टी होती है, एक गुरु शिष्य संबंध होता है, एक परामर्शदाता होता है। और आपके सुख दुख उसे अपडेट होने चाहिए। जिस तरह से आप दुखों के बारे में, अपनी फेल्यूर्स के बारे में, सफलताओं के बारे में चर्चा करते हैं, आते हैं, इसी तरह से उसे अपने सुखों के बारे में भी अपडेट करना चाहिए, उस समय भी याद करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं मेरे यहां कि वहां चले जाइए, वो सही बताएंगे और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करेंगे आपका, तो उन्हें यह भी बताइए कि आप भी निष्पक्ष रहें, आप भी न्यायप्रिय रहें, आप भी उन नियमों का पालन करें। तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा व्यवहार होगा आपका, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और आगे से देखिए, अगर आप साल में 3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं और 1,000 रुपए भी हर बार खर्च करते हैं, तो 4,000 रुपए साल का खर्च है। 2,000 देते हैं तो 8,000 रुपए, 5,000 देते हैं तो 20,000 रुपए। और एक साल में 20,000 रुपए का भी खर्च, जो कि नहीं है, अगर आपको बड़ा लगता है तो फिर आपको अपने पैसे बचा लेने चाहिए। कितना श्रम हम लोग करते हैं, कितना अध्ययन करते हैं, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
और ये जो आप शुल्क के रूप में कुछ देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं, ये निश्चित रूप से हमारी उस समय की कीमत है जो आप हमारा समय लेते हैं, न कि उस प्रेडिक्शन की जो हम आपके लिए करते हैं। अगर आपका विवाह हो जाए तो उसके लिए क्या कीमत दे सकते हैं आप? अगर आपकी जॉब लग जाए, आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, उसकी कोई कीमत है? ऐसे महान वरदान आपको मिलते हैं इस विद्या के द्वारा, और आप सोचते हैं कि बार बार जाने से या साल में 2 बार 4 बार जाने से हमें अनावश्यक खर्च का सामना करना पड़ेगा। एक हमारे शिष्य थे जो भारत में काफी संघर्ष कर रहे थे, और मैंने उन्हें कहा कि आप विदेश जाइए, तो रूस चले गए और रूस में उन्होंने ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा और मैं भूल गया उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया। और लगभग 13 साल बाद वो जब भारत आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने कई बार इनको कहा कि गुरुजी को याद करिए, उन्हें बुलाइए, उन्हें कुछ भेंट करिए, कम से कम उनसे बात कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि कुछ देना ना पड़े, और आज सब कुछ गंवा कर आए हैं ये वहां पे। सारा जो व्यापार था वो डूब गया है। तो ऐसी गलतियां मत करें। जिन संतों के साथ आप रहते हैं, जिन महापुरुषों के साथ आप रहते हैं, जब आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाती है, जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सिर्फ आपकी मेहनत और योग्यता नहीं होती, उन महापुरुषों का तप और तेज, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको फलती हैं, फूलती हैं। और जैसे ही आप उनसे दूर हो जाते हैं, उनकी रोशनी से दूर हो जाते हैं, आपके जीवन में फिर वही अंधकार छा जाता है। आप हमेशा प्रकाशित रहें, अनुशासित रहें, आगे बढ़ते रहें, सुखी रहें। इसी कामना के साथ इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।